Hello students, so today we are going to see how to add two fractions. Fractions are of two type, like fraction and unlike fractions. So like fractions का एडिशन जब हमको करना होता है जिनके डिनोमिनेटर्स इक्वल होते हैं, तो देखिए वो फ्रैक्शन हम किस तरीके से करते हैं, वो एडिशन हम किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले हम जो भी डिनोमिनेटर है, जो लाइक डिनोमिनेटर्स है दोनों में, उसको लिख देंगे और जो भी न्यूमरेटर्स है उनको सिंपल एडिशन कर देंगे। तो 5 + 2 हो जाएगा 7/3। और अगर आपके पास क्वेश्चन इस तरीके से मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में दिया हो, तो सबसे पहले हम इनको कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। जैसे 3 3 = 9 + 1 10/3। तो पहला फ्रैक्शन 10/3 हो जाएगा, दूसरा फ्रैक्शन 3 2 = 6 + 1 7/3 हो जाएगा। और यहाँ पर भी देखिए डिनोमिनेटर्स बिल्कुल इक्वल हैं, तो हम जो भी डिनोमिनेटर्स होगा उसको नीचे लिखेंगे और जो भी न्यूमरेटर्स होगा उसका सिंपल एडिशन कर देंगे। तो इस तरीके से हम लाइक फ्रैक्शंस का एडिशन कर सकते हैं। अब आइए हम देखते हैं कि अगर फ्रैक्शंस अनलाइक हो, मतलब जिसके डिनोमिनेटर्स अनइक्वल्स हो, उनका एडिशन कैसे किया जाता है। तो उनका एडिशन करने के लिए जो भी डिनोमिनेटर्स गिवन है उनका सबसे पहले हमें एलसीएम निकालना होगा। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स में हम देख रहे हैं 2/3 + 1/4, तो डिनोमिनेटर्स जो हैं 3 और 4 हैं, तो हम सबसे पहले एलसीएम ऑफ 3 और एंड 4 निकालेंगे। तो एलसीएम ऑफ 3 एंड 4 इज इक्वल टू 12। अब 12 जो भी एलसीएम हमारा निकला है 12, वो सबसे नीचे लिखेंगे हम। और इसके बाद जो डिनोमिनेटर है, पहले फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है उससे हम डिवाइड करेंगे। 3 4 = 12, तो क्वोशिएंट 4 आया, और जो क्वोशिएंट 4 आया है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 2 = 8, प्लस जो सेकंड फ्रैक्शन है उसका जो डिनोमिनेटर है 4 4 से फिर डिवाइड करेंगे 12 को। 4 3 = 12, और जो क्वोशिएंट 3 आया उसको उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 1 = 3। तो अब जो ये आंसर आया हमारा 11/12। अगेन मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी देखते हैं कि अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ हो अनलाइक फ्रैक्शन, तब क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें फिर से वही काम करना है कि हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले ये हो जाएगा 20/3, 6 3 = 18 + 2 20/3। और दूसरा फ्रैक्शन हो जाएगा 5 2 = 10 + 4 14/5। ठीक है, तो अब जो ये डिनोमिनेटर्स है वो अनइक्वल डिनोमिनेटर्स है, तो इसका मतलब ये अनलाइक फ्रैक्शन है। तो इसमें जो 3 और 5 का सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे। तो 3 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 15। नाउ 3 5 = 15 एंड 5 20 × 5 हो जाएगा हमारे पास 100, प्लस 5 × 3 = 15, तो 3 आ गया क्वोशिएंट, 3 14 3 = 42। सो नाउ अब हम लोग इसको जोड़ देंगे 142/15, तो ये आ गया हमारा आंसर। तो इस तरीके से हम किसी भी फ्रैक्शंस का, या फिर वो लाइक फ्रैक्शन हो या अनलाइक फ्रैक्शन हो, हम इनका एडिशन कर सकते हैं। एक और चीज है, एक और तरीका है। ये तो हुआ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एडिंग फ्रैक्शन 2/3 + 1/4। तो मान लेते हैं कि हम एक फ्रैक्शन यहाँ पे जो हमने पहले लिया था 2/3 + 1/4, इसको इस तरीके से ले लेंगे। अब इसके बाद एक तरीका ये है कि अगर फ्रैक्शन लाइक हो या अनलाइक हो, हम इसको बहुत ही आसानी से बिना एलसीएम लिए जल्दी से कर सकते हैं। उसको करने का तरीका है कि हम जो डिनोमिनेटर है उसको गुना कर देंगे। जैसे 3 × 4 12। इसके बाद जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है इसको गुना कर देंगे, फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और सेकंड का डिनोमिनेटर। तो 2 4 = 8, प्लस और फिर 3 1 = 3, तो 8 + 3 11/12। तो आप देखिए, तो जो आंसर है वो बिल्कुल सेम आया। यहाँ भी 11/12 आया ये, और यहाँ भी 11/12 आया। एक बार मैं इसको फिर से रिवाइज कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए 2/3 + 1/4 है, इसको हम बटरफ्लाई मेथड भी कहते हैं, जिसमें हम दो डिनोमिनेटर को सीधा गुना कर देते हैं। 4 3 = 12, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 4 2 = 8, प्लस 3 1 = 3, 8 + 3 11/12। तो ये एक फास्ट मेथड है जिसमें फ्रैक्शंस हमारे लाइक हो या अनलाइक हो, हम दो
इस मेथड से बहुत ही जल्दी और बहुत आसानी से हम इसको ऐड कर सकते हैं। So thank you very much for watching this video. Please wait for the next video. Take care. Bye bye.